सबसे पहले तो क्यूबिक सिस्टम और उनके रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सबसे पहला क्यूबिक सिस्टम कौन सा लिया हमने, जरा आप चेक करना यहां पर क्या क्या चीजें देखो। यहां पर टाइप्स, मतलब हमको देखना है कि रैंक कितनी होगी, जेड का मतलब रैंक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर पढ़ना है, और अरेंजमेंट्स पढ़नी है। किस किस के लिए पढ़नी है ये सारी चीजें, सिंपल के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, और ये टेबल सबको याद होनी चाहिए। समझ में आ गया? सबसे पहले तो खुद ही बताओ z की वैल्यू सिंपल के लिए कितनी होती है। अगर मैं बोलूं चलो पहले तो z का तो सब बता सकते हैं, सिंपल के लिए कितनी होती है z की वैल्यू 1, अभी पढ़ के आए हो, झूठ मत बोलना कसम खुदा की, है ना, पाप लगेगा। तो 1, बीसीसी के लिए कितनी होती है 2, और एफसीसी के लिए कितनी होती है टोटल 4। 1 2 4 पढ़ के आए हो, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। में डांस नहीं आता, मैं एकदम पप्पू काट डांस वाला मेरे को डांस वाले तो यही वाला आता, कौन सा भांगड़ा वाला, वो भी मैं वो मुंबईया भाषा में करता हूँ, नहीं होते इतने में इतना ही मिलेगा बाकी डांस नहीं आता मेरे को। मेरे पे वो गाना लागू होता है, कौन सा वाला, बट पप्पू कांट डांस साला इतना ही आता है। बचपन में करता था मैं स्टेजेस में। अभी तो जब ऐसा होगा जब आदमी जिम शिम जाने लगता है ना, हट्टा कट्टा हो जाता है, तो डांस नहीं होता उससे नहीं, पर कई अच्छा डांस करते हैं, मजाक कर रहा हूं मैं। चलो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने एटम, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, फिर हमको रिलेशनशिप पढ़ना है ए और आर में, मतलब एज लेंथ और यहां पर आर मतलब रेडियस, एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो सबको याद होगा। और फिर अरेंजमेंट पढ़नी है। समझ में आ गया सबको? तो मैं ए और आर का देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर और ए और आर के रिलेशन से पूरी टेबल खत्म कर लेते हैं। चलो एक एक करके। सबसे पहले तो आपको पता है सिंपल में z का वैल्यू 1 होता है, रैंक 1 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 4 होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, बीसीसी का कितना होता है 8, और एफसीसी का कितना होता है 12। अब मतलब समझो इसका, 6 का मतलब क्या है कि एक एटम को टोटल 6 एटम घेर के रखते हैं, किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। आप उसको डिटेल में देखेंगे ना, कभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उठाना जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम होता है, तो उसको सिर्फ 6 एटम टच कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? जबकि अगर आप बीसीसी की बात करो, बीसीसी में तो खुद ही प्रूव कर सकते हो। बीसीसी में कैसे प्रूव करोगे, देखो 6, ये 6 को तो दिखाना थोड़ा हार्ड है बेटा, 8 को दिखाना आसान है। क्यों? देखो आप 8 मतलब बीसीसी के अंदर क्या होता है, बीसीसी में आपके पास एक क्यूब होता है और उसमें बीचों बीच आपके पास एक एटम होता है, बीचों बीच आपके पास एक एटम होता है। तो ये बीचों बीच आपने एक एटम रख दिया, तो बीचों बीच वाला जो एटम है बेसिकली उसको 8 कॉर्नर टच कर रहे होते हैं। ये वाला 1 2 कॉर्नर के एटम टच कर रहे होते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जो ये वाला 8 ये टच कर रहे होते हैं उसको। समझ में आ गया? तो एफसीसी में 8 को प्रूव करना बेहद आसान है। इसको इमेजिन करो तो याद हो जाएगा कि क्यूब लो, क्यूब के अंदर एक बॉल रख दो, तो जो अंदर बॉल होगी ना वो सारे कॉर्नर्स वाली बॉल्स को टच कर रही होगी, तो 8 अपने आप हो गया। समझ में आया? इसी तरह से एफसीसी और एचसीपी के अंदर टोटल यहां पर कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, मतलब समझो 12 एटम टच कर रहे होते हैं एक बॉल को, एक एटम को 12 एटम टच कर रहे होते हैं। हेक्सागोनल पढ़े हो तुम कभी? तो कैसे होता है हेक्सागोनल में, अगर ये एक एटम है तो उसको टोटल 6, तो यहां पर टच कर रहे होंगे 6 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स ऐसे टच कर रही होंगी, 3 बॉल्स ऊपर होंगी और 3 बॉल्स नीचे होंगी, टोटल 12 बॉल्स टच कर रही होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम को कितने बॉल्स या एटम टच कर रहे हैं, कितने एटम टच कर रहे हैं। तो सिंपल के अंदर 6 होता है, बीसीसी के अंदर 8 होता है और एफसीसी के अंदर 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। तो देखो सिंपल के अंदर सबको पता है ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, मना मत करना। अब ये रिलेशनशिप सबको याद होने चाहिए। यहां पर क्या होता है, ये ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, मतलब रेडियस का डबल एज लेंथ होती है, बहुत कॉमन है। बीसीसी के अंदर क्या होता है 4r किसके बराबर होता है √3a के, और एफसीसी में क्या होता है 4r किसके बराबर होता है √2a के। ये रिलेशनशिप सबको याद होना चाहिए, कितना आसान है। ये ट्वाइस ऑफ आर ए के बराबर होता है, 4r √3a के बराबर होता है, 4r या √2a के बराबर होता है, और ये याद होना चाहिए। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बड़ी कोई कॉमन चीज है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए, ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, यहां पर 4r √3a के बराबर होता है, ये एक ही बात है, ए को बाहर निकाल लिया, यहां पर 4r √2a के बराबर हो। जो मैंने लिखा है उसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं है, सेम ही है, कान पकड़ने का तरीका है, आप खुद से सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा।
तो अब मेरी तरह से याद करो ना, 4r√3a 4r√2a, याद हो गया। अब लास्ट बचती है अरेंजमेंट, जरा चेक करो यहां पर अरेंजमेंट कैसे होती है। सिंपल में अरेंजमेंट होती है ए टाइप की, नीचे वाली लेयर जैसी होगी ऊपर वाली भी वैसी होगी, उसके ऊपर वाली भी वैसी होगी। बीसीसी के अंदर कैसी होती है, ए बी टाइप की, यहां पर सबसे पहले ए लेयर लगाओगे, फिर बी लेयर, फिर ए, फिर बी, फिर ए। मतलब यहां पर दो तरह की लेयर्स होती है, नीचे वाली लेयर अलग है तो उसके ऊपर वाली अलग है, फिर तीसरे वाली लेयर पहले वाली के जैसी होती है। जबकि एफसीसी में पैकिंग कैसी होती है, एबीसी एबीसी एबीसी, समझ में आ गया, ए बी सी एबीसी एबीसी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। दोबारा सुनो, अब कई लोगों को समझ नहीं आया तो उसको समझो, ऐसे समझा देता हूं। तो यहां पर क्या होता है ना, अब जरा समझो अरेंजमेंट कैसी होती है। सिंपल वाले में ऐसी होती है, नीचे लड्डू लगाओ, बराबर लड्डू लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऊपर भी ऐसी लड्डू लगा दो, तो नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर एक जैसी है। इसको बोलते हैं ए टाइप की पैकिंग। समझ में आया क्या? अब इसमें क्या रिपीट कर दो, उल्लू के पट्टों तुम वापस पूछना। ए टाइप की पैकिंग होती है। इसमें क्या होती है, इसमें होती है ए बी टाइप की, मतलब नीचे वाली पैकिंग लगाओ, सर बुड्ढे हो गए, झुका झुका के मार दिया तुम लोगों ने। बी ऐसी होती है इन दोनों के बीच में, दिखाई दे रहा है, बी होती है इन दोनों के बीच में। फिर सी होती है ए के जैसी, मतलब ऊपर तीसरी वाली लेयर जो है ना वो ए के जैसी लगानी है, ऐसी। ये देखो ये ए है तो ये बी है तो ये ए है, समझ में आया? अब वो पकड़ो, वो होता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ये ऐसा होता है। ए बी सी का मतलब ये तुमने ए लेयर लगा दी, फिर बी लेयर लगा दी, फिर सी लेयर लगा दी, आया समझ में? ये ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर सी, फिर से ए लेयर लगाओगे, फिर ए लेयर लगा दी, फिर बी लेयर लगा दी, फिर सी लेयर लगा दी। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों की बॉल के बीच में एक बॉल, इन दोनों की बॉल के बीच में एक बॉल। तो ये ए है तो ये बी है तो ये सी है, फिर ये ए है तो ये बी है तो ये सी है। कितना आसान है, किस किस को याद हो गया? बल्ला बल्ला इसलिए हंसते हो सारे के सारे। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। तो जरा देखो यहां पर ए टाइप की पैकिंग होती है, ए बी, और यहां पर क्या होती है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। समझ में आ गया? तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो किस किस को याद हो गया टेबल? जिस जिसको